सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सीरीज़ है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 और कोई रेलवे एग्ज़ाम है उसके लिए भी, ठीक है ना। वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हो जाएगा आपका कंप्लीट। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, ये सब सारा चीज़ पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स आ जाता है अलग अलग लोकेशंस पर, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक चीज़ कर दिया है हमने, वो है बाइलिंगुअल नोट्स दे दिए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश साइड बाई साइड कर दिए, ताकि अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट होंगे ना तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उनको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा ये आपको ऑलरेडी पता है कि चैनल पर आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक से जाइए, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हो जाएगा। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग, कोई 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वोल्केनो के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनोज में होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वोल्केनो, ठीक है। व्हाट इज़ वोल्केनो, और वोल्केनो को डिटेल में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे पूरा नोट्स के साथ। समझते हैं। अ सडन एक्सप्लोजन ऑन अर्थ सरफेस। सडन एक्सप्लोजन ऑन अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पर सडन एक्सप्लोजन, अचानक से एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना। दैट रिलीजेज लावा, गैस, स्मोक, ऐश, रॉक्स, ये सब चीज़ आ गया। मतलब जमीन फटा और वहाँ से लावा निकल रहा है, गैस निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, ऐशेज, राख निकल रहा है, चट्टान बड़ा बड़ा निकल रहा है, पिघला हुआ ये वो सब कुछ इधर उधर फिकारा विगारा। तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ वोल्केनो वाला सिचुएशन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी हम लिख दिए पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले विस्फोट जिसमें लावा, गैस, धुआं, राख और पत्थर निकलते हों। क्लियर है? तो आप इसको भी देख लीजिएगा और आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। अब वोल्केनो में क्या होता है? वेंट और नेक। वेंट या बोल लीजिए या तो नेक बोल लीजिए। वेंट क्या होता है? देखिए टॉपिक है, हम ऐसा नोट्स बनाए हैं ताकि आपको प्रॉपरली आपको एक पॉइंट मिल जाए, हर एक चीज़ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हम बहुत कहानी ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग पॉइंट पर चलेंगे, टॉपिक पर चलेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए हमको मतलब लिटरली हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ को ही पढ़ेंगे। वेंट, ठीक है, वेंट और नेक। द नेचुरल पाइप थ्रू विच लावा एंड अदर मटेरियल्स कम आउट। जैसे यानी कि वोल्केनो बना हुआ है, तो जो पाइप जो क्रिएट जो हो जाता है ना, जिसके थ्रू से लावा बाहर निकलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेंट बोल देते हैं या नेक बोल देते हैं, ठीक है ना। वेंट और नेक, पाइप थ्रू विच लावा एंड अदर मटेरियल्स कम आउट, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य नली, एक प्राकृतिक पाइप जिसके लावा और अन्य चीजें बाहर आती है। तीसरा क्रैटर। क्रैटर जिसको बोलते हैं द होल क्रिएटेड बाय लावा व्हेन इट रीचेज द सरफेस, ठीक है ना। व्हेन द होल क्रिएटेड बाय लावा व्हेन इट रीचेज द सरफेस, जब ये सब यानी कि लावा वगैरह जब धरती से बाहर आ जाता है ना, तो जो होल क्रिएट होता है, लावा वह सतह पर आता है तो एक छेद बनाता है, एक होल टाइप का, जिसमें पानी वानी भी जमा हो जाता है, नेचुरल पूल क्या बोलते हैं, नेचुरल लेक तैयार हो जाता है, ये सब सारा चीज़ जिसे क्रेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। वोल्केनिक माउंटेन, लावा कूल्स एंड हार्डन्स अराउंड द वेंट। लावा ठंडा होता है और वेंट के चारों तरफ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, फॉर्मिंग अ कोन शेप्ड माउंटेन, जो कोन शेप्ड माउंटेन बनाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बना और यहाँ से लावा निकला, यहाँ से लावा निकलते गया, तो ये क्या हो गया? एक माउंटेन का शेप ले लेता है, ठीक है ना। भले वो डेंजरस है, जाहिर सी बात है, अगर वोल्केनो वाला है तो उसको कोई माउंटेन बोल के उस पर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको फिर वो उस केसेस में देखना पड़ेगा कि वो एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, डॉर्मेंट है, ये सब, ठीक है। तो वोल्केनिक माउंटेन हो गया। सेकेंडरी कोन्स क्या होता है? समटाइम्स लावा स्केप्स थ्रू स्मॉलर होल्स। कभी कभी क्या होता है ना, लावा छोटे छोटे होल्स के थ्रू निकल जाता है नियर द मेन इवेंट, ठीक है ना, मेन वेंट के नज़दीक में, क्रिएटिंग अ स्मॉलर कोन, जहाँ से स्मॉलर कोन्स तैयार हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी कोन्स लिखा हुआ है। कभी कभी लावा मुख्य नली के आसपास के छोटे छेदों में से निकलता है, जिसे छोटे शंकु बनते हैं। तो हम पार्टीशन कर दिए हैं ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। कॉज क्या है? कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कॉज देख लेते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशंस के फॉर्म में। लिमिटेड नॉलेज है हम लोगों के पास। वी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड वोल्केनिक इरप्शंस बिकॉज दे ओरिजिनेटेड डीप इनसाइड द अर्थ विच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतना गहराई में है, इतना नीचे है कि वहाँ हम सीधे नहीं देख सकते। तो नहीं देख सकते हैं तो बस हम लोग के पास लिमिटेड नॉलेज मिल जाता है। एक्सट्रीम
हीट एंड अर्थ क्रस्ट इन अर्थ क्रस्ट। अब बात करते हैं अगर हीट का, तो हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटेरियल ब्रेकडाउन। अब अगर अर्थ क्रस्ट में हम लोग जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में अगर देखते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, हाई टेम्परेचर है, ठीक है। किस वजह से? रेडियो एक्टिव मटेरियल ब्रेकडाउन। अब ज़मीन के नीचे बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो उससे जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है, डीके हो रहा है, उसके थ्रू जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है। केमिकल रिएक्शंस हो गया, नीचे बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेसेस हो रहा है, प्रेशर फ्रॉम लेयर्स एवं ऊपर के सतहों से दबाव पड़ रहा है, तो ये सब के वजह से क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया है। अब हाई टेम्परेचर हो गया है तो टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी 32 मीटर्स अंडरग्राउंड। हर 32 मीटर पर अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है हर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हर 32 मीटर्स पर, सॉरी। तो ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ क्वेश्चन में पूछा चला जाता है, ठीक है। हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। एट ग्रेट डेप्थ, अगर हम लोग बहुत गहराई में जाते हैं, रॉक मेल्ट्स एंड पुश थ्रू वीक स्पॉट्स कॉजिंग इरप्शन। गहराई में चट्टानें पिघलकर कमजोर हिस्सों से बाहर निकलती है जिससे विस्फोट होता है। अब पिघल गया पानी लिक्विड के फॉर्म हो गया, तब उसको जगह मिला, कहीं जगह मिला, कहीं पर दरार मिला, कहीं पर होल मिल गया, बस वहाँ से विस्फोट होकर बाहर निकलना स्टार्ट होता है। हो गया। अब वीक एरियाज इन अर्थ क्रस्ट क्या हो गया? वोल्केनोज इरप्ट वेयर द अर्थ सरफेस इज वीक एंड क्रैक्ड। जहाँ से वोल्केनो बाहर आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, तभी तो बाहर आता है। जैसे प्रेशर कुकर वाला हिसाब है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर अगर कहीं से मान लीजिए इधर उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, लीकेज नहीं हो रहा है, गैसेस नहीं निकल रहा है, तो क्या होता है? अंदर बहुत प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कुकर फटता है, ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। वही सिचुएशन है, कहीं ना कहीं से उसको होल चाहिए, दरार चाहिए, वहाँ से निकल जाता है तो वो नॉर्मल फट जाता है। नॉर्मल फट के निकल गया, ज्वालामुखी नॉर्मल नहीं हो सकता है बाकायदा, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट फिर भी वो बाहर निकल गया। लेकिन अगर प्रेशर अंदर नहीं मिला तो एक ना एक दिन धीरे 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 क्रिएट होते होते तो एक तबाही मचा सकता है। वोल्केनो इरप्ट वेयर द अर्थ सरफेस इज वीक एंड क्रैक्ड। एग्जाम्पल में जैसे पैसिफिक ओशियन कोस्ट हो गया जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, वेस्टर्न आइलैंड हो गया जैसे जापान और इंडोनेशिया, ये सब में वोल्केनो वाला जोन है, ठीक है ना। और एंडेस माउंटेन साउथ अमेरिका, ये सब जगह पर जो है ना मतलब वोल्केनो का इरप्शंस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, मतलब एक्टिव वोल्केनोज वहाँ पर है। क्लियर हो गया। तो कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस में हम लोग ये देख लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस क्या है? ये था कॉज ऑफ, अच्छा ये हम लोग देख लिए कि आखिर ऐसा क्या आता है कि वोल्केनिक इरप्शंस होता है, तो अंदर में ज़मीन के नीचे में क्या क्या था। अब हम लोग देख लेते क्या। रोल ऑफ गैसेज हो गया इधर, स्पेशली वाटर वेपर। अब गैस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वोल्केनोज के इरप्शंस में, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट में गैस मुख्यतः जलवाष्प महत्वपूर्ण होती है। अब जलवाष्प क्या होता है, कैसे बनता है? हाउ वाटर वेपर फॉर्म्स। रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू क्रैक्स। अब बारिश का पानी जो होता है ना वो कहाँ जाता है? दरारों से जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला गया। समुद्र तट के पास का पानी भी अंदर रिसता। अब समुद्र तट है, उसके आसपास का जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा? वो भी तो जमीन में रिसता है ना, धीरे 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 अंदर जाता है। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट दिस वाटर टर्न्स इनटू स्टीम। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ये सब सारा वाटर क्या हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाइट काउजेज इरप्शंस, तो आखिर ये सब जब नॉर्मल एयर वेपर बन रहा है तो ये इरप्शन का कारण कैसे बन जाता है? तो स्टीम टेक्स अप मोर स्पेसेस क्रिएटिंग हाई प्रेशर। जो वेपर जो होता है ना, भाप का जो होता है ना, उसका आयतन बढ़ता है, धीरे 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 वो एक स्टीम बढ़ता जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वही प्रेशर फट जाता है। ज़मीन कहीं दरार देखा, वहाँ से फट गया और निकल गया। व्हेन प्रेशर बिकम्स टू हाई, बहुत ज़्यादा जब हाई हो जाता है, इट एक्सप्लोड्स आउट थ्रू वीक स्पॉट्स। अगर वीक स्पॉट्स उसको मिल गया तो वहां पर से वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है ना। जब दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यह कमज़ोर जगह से विस्फोट के साथ साथ बाहर निकलते, ज्वालामुखी फट जाता है। अर्थक्वेक ट्रिगर इरप्शंस, ठीक है। अर्थक्वेक क्रिएट्स क्रैक्स एंड फॉल्स इन अर्थ। अब अर्थक्वेक जो आता है ना, देखो ट्रिगर किसके वजह से होता है, किसके वजह से चालू होता है? भूकंप में ये सब जो विस्फोट वगैरह जो होता है ना, वो किस वजह से होता है? अर्थक्वेक क्रिएट्स क्रैक्स एंड फॉल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, तो अर्थ का जब आता है ना तो उसके थ्रू ना कुछ दरार वरार बन गया। अर्थ को आया, भूकंप आया तो कहीं कहीं दरार उरार बन गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ बन गया। अब वही दरार यूज़ हो जाता है किसके लिए? वोल्केनो के लिए। तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो चांसेस बनता है कि वोल्केनो भी इरप्ट हो सकता है। दीज क्रैक्स अलाउ मैग्मा मोल्टेन रॉक टू राइज टू द सर्फेस। यही जो क्रैक्स जो क्रिएट हुआ है ना वो बाहर आना चाहता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? वोल्केनिक इरप्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब वोल्केनो आ जाता है। भूकंप नहीं, ज्वालामुखी बस आ गया है, कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है।
चलिए भाई, नेक्स्ट है मटेरियल इजेक्टेड बाई वोल्केनोस। अब कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा चीज़ ऐसा है जो वोल्केनो के थ्रू इजेक्ट होता है, बाहर आता है। तो नंबर 1 क्या है भाई? गैसेस। अब गैसेस क्या है देख लेते हैं। वोल्केनो रिलीजेस फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब नाम याद रखिएगा, यही सबसे क्वेश्चंस बनता है ना। टॉक्सिक गैसेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड, ये सब चीज़, यानी कि ये सब जो फ्लेमेबल गैस होता है ना, जो ज्वलनशील गैस होता है, ये सब बाहर आता है, जो कि ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है। वाटर वेपर, स्टीम इज द मोस्ट कॉमन गैस। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जमीन से स्टीम ही ज़्यादातर करके वापस आता है। 60 to 90% ऑफ द वोल्केनिक गैसेज, जो भी वोल्केनिक गैसेज होता है उसका 60 to 90% क्या होता है ना, वोल्केनिक 60 to 90% क्या होता है, वो होता है वाटर वेपर और स्टीम बोल सकते हैं। When steam cools in the atmosphere, एटमॉस्फेयर में जैसे ही स्टीम कूल होता है, इट कॉजेज हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है क्योंकि बहुत मात्रा में स्टीम निकला है, और जैसे वो ठंडा हुआ तो पानी हो गया। तो एक के बाद चेन रिएक्शन चालू हो जाता है अलग अलग डिजास्टर का। लिक्विड लावा के फॉर्म में, ठीक है, गैसेस तो निकल गया। चलो देख लेते हैं अब लिक्विड क्या है लावा के फॉर्म में। एक्सट्रीमली हॉट 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। फ्लो स्पीड डिपेंड्स अपॉन, अब इसका जो फ्लो होता है, यानी कि जो लावा जो गिर रहा होता है, ठीक है, लावा जो ऐसे ऐसे गिर रहा होता है, इसका स्पीड डिपेंड करता है केमिकल कॉम्पोजिशन पर, कितना ज़्यादा मोटा है, कितना ज़्यादा पतला है। पतला है तो पानी के जैसा चल जाएगा, बह जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा हुआ तो धीरे 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 पीच जो होता है ना, जिससे रोड बनता है, वो पिघलाने के बाद चाहे हनी, उस टाइप का। स्लोप ऑफ द लैंड पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्लोप है। अगर ऐसा स्टीप रहेगा तो तुरंत गिर जाएगा, और अगर ऐसा रहेगा तो इसको गिरने में ऐसे ऐसे टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड रेंजेस यूजुअली स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है वॉकिंग पेस से। कैन रीच 15 किलोमीटर पर आवर, फास्ट वॉकिंग और रनिंग स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पतला रहा तो आसानी से फ्लो कर जाता है। तो ये सब सारा चीज़ हो गया क्या, स्पीड डिपेंड अपॉन किस पर, डेंसिटी ऑफ द लावा। ऑन स्टीप स्लोप्स अप टू 80 किलोमीटर पर आवर लाइक अ कार, ये सब चीज़ हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा स्टीप स्लोप पर है और कितना ज़्यादा डेंसिटी रखा है ना। गति का दायरा आमतौर पर धीमे होता है चलने की रफ्तार से, कभी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तेज़ दौड़ने जितना, और तेज़ ढलान पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है गाड़ी जितना तेज। सॉलिड मैटर, अब सॉलिड मैटर बाहर आया, गैसेस भी आया, लिक्विड भी आया और सॉलिड भी आ रहा है। एश एंड डस्ट, राख है, डस्ट है, ये सब चीज़। फाइन पार्टिकल्स दैट स्प्रेड फार, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा, और जो कि मतलब सनलाइट तक को नहीं पहुंचने देता है, अंधेरा अंधेरा कुहासा जैसा लगेगा, ठीक है। लापिली, पी साइज्ड रॉक फ्रैगमेंट्स, पी साइज मतलब छोटा छोटा रॉक साइज्ड ना रॉक फ्रैगमेंट्स होता है, वो जाकर निकलता है ज़मीन के नीचे से, तो उसको लैपिली बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछता है। वोल्केनिक बॉम्ब्स, लार्जर रॉक 6 सेंटीमीटर टू 1 मीटर वाइड। वोल्केनिक बॉम्ब्स हो गया, मतलब जो होता है ना लार्जर रॉक्स, एकदम पूरा लाल लाल दिखेगा, कहीं जाकर पटका जाएगा, बॉम्ब के जैसा काम करता है, वो हो गया। और वोल्केनिक ब्रीशिया, ठीक है ना, ब्रिक्शिया जैसे बोल सकते हैं, स्मॉल शार्प रॉक्स स्टक इन लावा, ठीक है ना, छोटा है बट लावा से मिला जुला हुआ है, तो लावा लेके वो आ रहा है तो नुकसान पहुंचाता है, नुकीले छोटे पत्थर लावा में फंसे हुए, ये सब चीज़ तो ध्यान में रखना है कि गैसेस में क्या निकल रहा है, लिक्विड में क्या निकल रहा है, और सॉलिड में क्या निकल रहा है वोल्केनो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ वोल्केनोज। टाइप ऑफ वोल्केनोज क्या है ना, अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्टिव वोल्केनोज, वैसा वोल्केनोज जो मतलब एक्टिव है। एक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्वेंटली इरप्टिंग हो रहा है, जैसे लावा निकल रहा है, स्मोक है, ऐश कीपिंग कमिंग आउट, मतलब कभी कभी लावा भी निकल रहा है, कभी कभी स्मोक भी निकल रहा है, कभी कभी ऐशेस भी, राख भी निकल रहा है, ब्लास्ट हो रहा है छोटा मोटा, तो वो फ्रिक्वेंटली इरप्टिंग हो रहा है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि वो एक्टिव वोल्केनो है। एग्जाम्पल में माउंट एटना इटली का हो गया, एक्टिव फॉर 2500 ईयर्स, मतलब 2500 साल से सक्रिय है, एक्टिव है, 2500 साल हो गया। स्ट्रॉम्बली इटली में ये भी हो गया, इरप्ट्स एवरी 50 मिनट्स, है ना, हर 15 मिनट में इसमें से कुछ ना कुछ इरप्ट होते रहता है, स्ट्रॉम्बली इटली, दैट्स वाई इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, और रहेगा ये सब तो आप ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉम्बली इटली में। नेक्स्ट है
डोरमेंट, डोरमेंट यानी कि स्लीपिंग वोल्केनोस, है ना। स्लीपिंग करने का मतलब अभी जागा हुआ नहीं, सोया हुआ है, यानी कि वो जाग सकता है। नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कैन इरप्ट सडनली, मतलब बहुत दिनों से नहीं हुआ है, नहीं इरप्ट हुआ है, बट वो अचानक से इरप्ट हो सकता है। डेंजरस बिकॉज पीपल फॉरगेट द रिस्क, डेंजरस है क्योंकि इंसान क्या होता है ना, भूल जाता है इसके बारे में। इंसान भूल जाता है कि इससे कुछ होगा, निकलेगा भी नहीं, अरे ख़त्म हो गया ये वो, और अचानक से फट के बाहर आ जाता है, निकल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में माउंट विसुबियस इटली में ही है, इटली देख रहे हैं, इटली कितना पॉपुलर है वोल्केनो के लिए, है ना। सडनली इरप्टेड इन 1931 आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस, बहुत सालों तक चुपचाप रहा, 1931 में एक के बार ब्लास्ट कर गया माउंट विसुबियस, ठीक है ना, इटली में। तो ध्यान में रखिएगा, 3 नाम आया है, माउंट एटना इटली, स्ट्रॉम्बली इटली, और माउंट विसुबियस भी इटली। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हिंदी आपका लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो। एक्सटिंक्ट करने का मतलब जो खत्म हो गया, वापस नहीं आने वाला। नो इरप्शन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, नो फ्यूचर रिस्क, हजारों साल से कभी उसमें कोई भी मतलब इरप्शन नहीं हुआ और कोई फ्यूचर में भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। क्रेटर ऑफन फिल्स विथ वाटर फॉर्मिंग लेक्स। अब क्रेटर जो होता है ना, यानी कि जो निकला था और ऊपर में जो मुंह जो बन गया था, गड्ढा टाइप का, ठीक है, ऐसा टाइप का ये जो बन गया था। अब इसमें क्या होता है ना, बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है भाई, तो इसमें बन जाता है लेक्स बन जाता है, जिसको नेचुरल लेक भी बोल लेते हैं। ह्यूमन लेक्स भी बना दे लेता है ना, पौंड तालाब ये सब जैसा, बट ये नेचुरल हो गया। एग्जाम्पल्स है माउंट पोपा म्यांमार में, नाउ कवर्ड इन फॉरेस्ट। माउंट पोपा है जो अब क्या हो गया है ना, कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट से कवर हो गया, मतलब जंगल बन गया है। स्पेशल केस है क्राकताओ, क्राकताओ इंडोनेशिया में, ठीक है ना, क्राकाटोआ क्राकाटोआ टाओ जो भी है, इंडोनेशिया में 1883 का विस्फोट हुआ था। उसमें 1883 इरप्शंस हुआ था, उसी तरीके का केस है जो डोरमेंट एक्सटिंक्ट वाला है, ठीक है ना। वन ऑफ द डेडेस्ट इरप्शन इन हिस्ट्री। अब देखो, ये डोरमेंट तो था, लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो ये डेडलीस्ट निकला, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकला। इफेक्ट क्या हुआ, ब्लास्टेड अवे द एंटायर आइलैंड पीक। आइलैंड पीक मतलब जो होता है ना, पहाड़ का पूरा ऊपर वाला शिखर ही उड़ गया था, इतना ज़्यादा खतरनाक था। 15 मीटर हाई सुनामी, सुनामी आया 15 मीटर हाई का, किल लगभग 36,000 पीपल, 36,000 लोगों का मौत हो गया। एस रीच 27 किलोमीटर हाई, 27 किलोमीटर हाई तक, सोच रहे हो, ब्लॉक्ड सनलाइट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक सनलाइट नहीं आया था, ठीक है, जो बता रहे थे पहले, 3 साल तक सनलाइट नहीं दिखा था धरती पर, इतना ज़्यादा मात्रा में एशेज और राख वगैरह ये सब चीज़ हो गया था, ठीक है ना। एक्सप्लोजन हर्ड 4800 किलोमीटर अवे इस्तांबुल टू टोक्यो, मतलब इतना हैवी हुआ था कि 4800 किलोमीटर दूर इस्तांबुल टू टोक्यो में, ठीक है ना, यहाँ तक आवाज़ गया था। स्मॉल आइलैंड विथ अ लेक इन इट्स क्रेटर। अब क्या हो गया, टुडे में आज के समय में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा आइलैंड है और अपना उसका क्रेटर में लेक तैयार हो गया। तो मतलब वोल्केनो जो है ना, अगर सोया हुआ है, मतलब होता है ना वही मतलब सोया हुआ शेर को कभी नहीं करना चाहिए परेशान है, तो वो उठता है ना तो चीर फाड़ कर देता है, ऐसा कोई डायलॉग था मूवी में, पता नहीं, आप लोग बताइएगा कौन सा मूवी में डायलॉग था ये, है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि डोरमेंट मतलब एक्सटिंक्ट वोल्केनोस क्या होता है। एक्सटिंक्ट पढ़ लिए हम लोग, एक्टिव पढ़ लिए और डोरमेंट पढ़ लिए। तो इस सब चीज़ से हम लोगों को कुछ कुछ वोल्केनोस का नाम पता चला, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया। और बाकी तो बहुत सारा है कि हम लोग को खोज के निकालना पड़ेगा, ये सब तो क्वेश्चंस में क्लियर हो ही जाता है, हम क्वेश्चंस भी कर ही रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस में क्लियर क्या हो जाएगा भाई, कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो मैप के बेसिस पर पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन में ही हो सकता है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा हम लोग पढ़ते जाए पूरा, तो वो क्वेश्चंस के बेसिस से अच्छा होता है, उसमें ऑप्शंस होता है, ऑप्शन से समझा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें है कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है वोल्केनो से रिलेटेड, वो देख लेते हैं, और उसमें कुछ नाम आ जाता है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अब वोल्केनो आता है तो बहुत टाइप का लैंडफॉर्म्स तैयार होता है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ऐश और सिंडर कोन, ठीक है ना, ऐश बना और सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या होता है, देख लो, राख और सिंडर शंकु टाइप का आकार बन जाता है और कुछ है नहीं। फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सप्लोसिव इरप्शंस दैट थ्रो लावा इनटू द एयर, ठीक है ना, लावा क्या होता है, बाहर निकलता है और उसी इरप्शंस के थ्रू बनता है। लावा कूल्स क्विकली इनटू सॉलिड सिंडर और ऐश, लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से कोन का शेप ले लेता है। बिल्डिंग अ स्मॉल कोन, मतलब 300 मीटर टॉल है, उससे छोटा उससे बड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, 300 मीटर टॉल। शेप अगर देखा जाए तो कॉनकेव स्लोप्स बनता है, कॉनकेव स्लोप्स, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा ये इस टाइप से। अच्छा, परफेक्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर होगा, परफेक्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल है फाउंड मोस्टली इन हवाई। हवाई में हम लोग को ऐसा ऐसा ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो देखने को मिला है, यानी कि इसका लैंडफॉर्म देखने को मिला है। एसिड लावा डोम, ठीक है ना, एसिड लावा डोम मेड ऑफ थिक स्टिकी लावा, बहुत मोटा और बहुत स्टिकी लावा से बनता है। हाई सिलिका, ये होने का वजह क्या है, हाई सिलिका। देखिए हर एक चीज़ में पॉइंट आपको दिखेगा, आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखेगा, ठीक है ना। थिक और स्टिकी लावा किसके वजह से, हाई सिलिका के वजह से, है ना। लावा सॉलिडिफाइज क्विकली नियर द वेंट फॉर्मिंग अ स्टीप डोम, ठीक है ना। वेंट के नज़दीक में ही बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्टीप डोम क्रिएट हो जाता है। और ये कौन सा है भाई, एग्जाम्पल में स्ट्रोम्बली इटली हो गया, और फिर हो गया पुई डे डोम फ्रांस में। ये दो ठो हमारा वोल्केनो जो हो गया ना वो एक्टिव लावा डोम है। बेसिक लावा शील्ड, शील्ड टाइप का, मेड ऑफ थिन फ्लूड लावा, मतलब लो सिलिका, जिसमें अगर कम सिलिका है तो वो फ्लूडेड है, यानी कि बह रहा है आसानी से। लावा स्प्रेड्स फार, बहुत दूर दूर तक फैलता है। क्रिएटिंग अ वाइड, है ना, क्रिएटिंग अ वाइड फ्लैट कोन, वाइड और फ्लैट कोन इस टाइप से, विथ जेंटल स्लोप्स। एग्जाम्पल्स माउना लोआ हवाई में, है ना। हवाई एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें बेसिक लावा शील्ड में। कोन इन कोन, मतलब कोन बना हुआ है और उसमें भी कोन एक ठो बना हुआ है, चाहे ऐसे बन गया है और फिर ऐसे बन गया है, ठीक है। कोन के अंदर कोन बन गया है, ऐसे है, मान लेते ऐसे है, और फिर इसके अंदर से ऐसे कोन तैयार हो गया। तो कोन इन कोन, नेस्टेड कोन जिसको बोलता है। स्मॉलर कोन फॉर्म्स इनसाइड ए लार्जर वन ड्यू टू द मल्टीपल इरप्शन, बहुत मल्टीपल इरप्शन होने की वजह से वैसा कोन तैयार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में माउंट वेसुवियस इटली। ध्यान में रहेगा, इधर हिंदी लिखा हुआ है, आपके लिए लिख दिए। आपके अगर इधर से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए, और अगर आपको हिंदी नहीं चाहिए तो इंग्लिश समझ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है कंपोजिट कोन्स। कंपोजिट कोन्स क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटोवोल्केनो भी। लार्जेस्ट वोल्केनिक कोन्स, बहुत बड़ा बड़ा वोल्केनिक कोन्स होता है, ठीक है ना, कंपोजिट कोन्स में। फाउंड बाय लेयर्स ऑफ लावा, लावा का लेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, ऐश एंड रॉक। स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स रहता है, स्लोप्स इसका बहुत स्टीप होता है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है, एंगल बहुत ज़्यादा बनाता है। विथ स्मॉलर पैरासाइट कोन्स ऑन साइड, अब साइड में क्या होता है ना, छोटा 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 सा कोन सा बन भी जाता है। एग्जाम्पल माउंट फूजी जापान में हो गया, माउंट रेनियर यूएसए में हो गया, ठीक है। फिर और क्या हो गया भाई, मेओन वोल्केनो फिलीपींस में हो गया। ये सब सारा चीज़ कहाँ हो गया भाई, हम लोग को मिल जाता है स्टीप स्लोप्स यानी कि कंपोजिट कोन का एग्जाम्पल्स में। नंबरिंग नहीं जाइएगा, नंबरिंग थोड़ा सा मतलब लिखा गया होगा, उल्टा पुल्टा हो गया होगा। कैल्डेरा का बात करते हैं। कैल्डेरा क्या होता है, जाइंट क्रेटर फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनो कोलैप्स और एक्सप्लोड वायलेंटली, बहुत बड़ा क्रेटर तैयार हो जाता है इस टाइप से, है ना, इसको हम लोग कैल्डेरा बोलेंगे। लार्जेस्ट कैल्डेरा कौन सा भाई, जापान में 112 किलोमीटर सर्कमफेरेंस, सोचते 112 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस है। सोचो ज्वालामुखी वो कितना बड़ा होगा, अगर वो जिस समय एक्टिव हुआ होगा और जिस समय फटा होगा, ब्लास्ट हुआ होगा, क्या तबाही मचा होगा, ठीक है ना। उस समय इंसान था नहीं था पता नहीं है, लेकिन सोच लो 112 किलोमीटर छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। वोल्केनिक प्लग और नेक, हार्डेंड लावा दैट ब्लॉक्स द वोल्केनो वेंट्स, वेंट जो होता है ना जिससे लावा निकल रहा होता है, तो जब कोई हार्डेंड लावा आ जाता है ना, मतलब अंदर मान लीजिए थोड़ा सा ठोस हो गया, तो वो क्या करता है ना, वोल्केनोज वेंट को ब्लॉक कर देता है। विजुअल आफ्टर द आउटर कोन इरोड्स अवे, आउटर कोन जो होता है ना, मान लीजिए ऐसा बन रहा है, तो आउटर कोन जब ये इरोड हो जाता है ना, तब हम लोग को दिखता है वो चीज़ कि अच्छा हाँ अंदर से कोई चीज़ ब्लॉक कर गया। एग्जाम्पल्स डेविल्स टावर यूएसए, यूएसए का डेविल्स टावर इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, वोल्केनिक प्लग का और नेक का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, वोल्केनिक प्लग हो गया, यहाँ कैल्डेरा हो गया, कंपोजिट कोन्स हो गया जिसको हम लोग स्ट्रैटोवोल्केनोज भी बोलते हैं, कोन इन कोन हो गया, नेस्टेड कोन, बेसिक लावा शील्ड हो गया, एसिड लावा डोम हो गया, ऐश शेल्डर कोन हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, बहुत सारा चीज़ मिल जा रहा है हम लोग को इसमें। नेक्स्ट आते हैं क्रेटर लेक। अब क्रेटर लेक भी बनता है, लैंडफॉर्म्स तैयार हो रहा है तो क्रेटर बना है, तो क्रेटर लेक भी बनेगा। और क्रेटर लेक किस में बन जाता है, ज़्यादातर करके जो एकदम एक्सटिंक्ट हो चुका है वो। अब वाटर फिल्ड क्रेटर आफ्टर इरप्शन स्टॉप, जैसे ही इरप्शन स्टॉप्स हो जाता है सालों हजारों साल तक, तो ऐसा कुछ क्रिएट होता है। तो फेमस एग्जाम्पल्स कौन हो गया, लेक टोबा इंडोनेशिया हो गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर लेक हो गया, है ना। क्रेटर लेक फिर यूएसए में हो गया, फिर लोनार लेक इंडिया में हो गया, लोनार झील भारत हो गया, टोबा झील इंडोनेशिया हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन भी क्रिएशन होता है। जाइंट माउंटेन्स फाउंड बाय रिपीटेड इरप्शंस। रिपीटेड इरप्शंस हो रहा है तो एक जाइंट माउंटेन तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल माउंट फूजी जापान का माउंट फूजी ऐसा ही वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, लावा प्लेट्यूज बन जाता है, ठीक है ना, लावा बिखर जाता है तो वो एक मतलब एक सरफेस, एक तैयार सरफेस बना देता है। फ्लैट वाइड लैंड फाउंड बाई फ्लूट लावा फ्लोज। अब बाहर निकला है, मान लीजिए लावा बाहर निकला है तो ये कहीं ना कहीं पर तो जाके पसरेगा ना, फैलेगा ही, तो वो जो बनता है ना दैट इज द लावा प्लेट्यू। एग्जाम्पल्स डेक्कन प्लेट्यू हमारा लावा प्लेट्यू है, ठीक है ना, और कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए का भी लावा प्लेट्यू, यानी कि ये लावा पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर एक नोट लिख दिया छोटा सा, नेचर्स आर्ट है। एक्सप्लोजन हो रहा है तो कैल्डेराज और एशकॉन्स हो गया। क्वाइट इरप्शन हो रहा है तो लावा शील्ड और प्लेट्यू हो गया। मिक्स्ड इरप्शन हो गया तो स्ट्रैटोवोल्केनोज हो गया। और ओल्ड वोल्केनोज में क्रेटर लेक्स और प्लग्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर ही सूख जाता है, बहुत हार्ड, ये प्लग्स वाला में हार्ड जो होता है ना लावा, वो अंदर ही रह जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो जो आउटर साइड में जो छोटा छोटा कोन बना वहाँ से जब देखा जाता है तो पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ वोल्केनोस। क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं वोल्केनोज एंड ह्यूमंस। अब वोल्केनो है तो और ह्यूमन भी है तो दोनों का तो कुछ इंटरडिपेंडेंसी होगा। तो बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं। क्या? नेचुरल प्रेशर वाल्व, रिलीज अर्थ इनर प्रेशर प्रिवेंटिंग कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन। अब नेचुरल प्रेशर वाल्व का काम करता है, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए धरती के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ क्रिएट हो रहा है तो अचानक से पूरा धरती को फटने से बचाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा क्रैक बन जाता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो कम हो जाता है। नुकसान तो है, नुकसान भी हम लोग देखेंगे। रिवील्स अर्थ सीक्रेट, अर्थ का सीक्रेट पता चलता है, साइंटिस्ट को हेल्प मिलता है अंदर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में। फर्टाइल सॉइल, वोल्केनिक सॉइल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, यूएसए वाशिंगटन हो गया, जो रिच इन क्रॉप्स लाइक कॉटन, वीट एंड शुगर केन, ये सब बहुत ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में। वोल्केनिक सॉइल होता है, ज़मीन के नीचे से बहुत सारा मिनरल्स मिल के आता है। मिनरल्स एंड जेम्स में आते हैं तो प्रोड्यूसेस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इवन डायमंड्स, ये सब सारा चीज़ मिलता है, तो वो वोल्केनो की वजह से ये सब चीज़ बाहर आता है। हॉट स्प्रिंग एंड हेल्थ, सल्फर स्प्रिंग्स क्योर स्किन डिजीज। सल्फर स्प्रिंग्स जो होता है ना, जमीन के नीचे जो निकलता है गर्म पानी का जो फव्वारा होता है, ये सब जो वो स्किन डिजीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे आइसलैंड में, जापान में है, यहाँ बिहार भी देना चाहिए था। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या हो गया, स्टीम फ्रॉम वोल्केनो जनरेट्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वोल्केनो मतलब जो उससे जो स्टीम निकलता है तो उसके थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। यूज इन आइसलैंड और न्यूजीलैंड और आइसलैंड में यूज़ किया जा रहा है। मतलब सोच लो कि यहाँ से अगर स्टीम लग रहा है तो यहाँ निकाल के ला के टर्बाइन लगा दिया है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो गया, सीनिक स्पॉट्स लाइक माउंट फूजी जापान, क्रेटर लेक यूएसए अट्रैक्ट विजिटर्स, इसे विजिटर्स के लिए अच्छा हो जाता है। फिर रॉक फॉर्मेशन होता है, लावा फॉर्म्स इग्नियस रॉक, जैसे बेसल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, यूज इन कंस्ट्रक्शंस, घर बनाने में। और क्रेटर लेक्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशंस, वाटर तैयार हो जाता है क्योंकि एक नेचुरल वे में तैयार हुआ है तो पानी जमा भी होता है, जैसे लेक विक्टोरिया, सोर्सेस ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर सोच लो, नाइल रिवर दुनिया का सबसे लंबा नदी है और उसका सोर्स क्या है, लेक विक्टोरिया ही, जो कि एक क्रेटर है और वहाँ क्या चीज़ है, पानी ऊपर से जो गिर रहा है वो वहाँ जमा हो रहा है और वही नाइल नदी में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया हिंदी वाला, हिंदी सारा हो गया, हम इंग्लिश समझा ही दिए हैं। अब आते हैं डेंजर्स ऑफ वोल्केनो। अब डेंजर से मतलब इसका कुछ नुकसान भी होगा, तो डिस्ट्रक्शंस एंड डेथ बहुत सारा है ना, सिटीज़ को पूरा का पूरा एकदम धरती के नीचे लेके चला जाता है। बर्ड सिटीज़ पोम्पेई में 1719 AD ये पूरा का पूरा नीचे लेके चला गया था। मैक्सिको 1993 इरप्शन डिस्ट्रॉयड 750 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब मैक्सिको 1993 में जो इरप्शन हुआ था ना वो 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सोचिए कितना भयानक होता है। अर्थक्वेक्स ट्रिगर्ड बाय इरप्शन कॉजिंग कोलैटरल डैमेज, ठीक है, इरप्शंस अर्थक्वेक के थ्रू। अब देखो होता क्या है कि वोल्केनो आता है तो अर्थक्वेक भी ट्रिगर होता है, थोड़ा उसमें भी नुकसान होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, कोलैटरल डैमेजेस, मतलब इंसान का मतलब इंसान मरता है बहुत ज़्यादा है, घर गिर गया। अभी देखिए हाल में अभी आपको पता चला होगा थाईलैंड वगैरह में जो आया कितना ज़्यादा डेंजरस था, 7.7 और 7.8 समथिंग उसका मैग्नीट्यूड था।
एग्रीकल्चर डैमेज हो गया, लावा फ्लोज बर्न्स क्रॉप्स फॉर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स, लावा आ गया तो पूरा का पूरा खेत तबाह कर दिया। ओशन एक्सप्लोजन्स किल मरीन लाइफ, अगर ओशन एक्सप्लोजन्स हो जाता है तो मरीन लाइफ पूरा का पूरा मर जाता है, जिसमें फिश है, कोरल रीफ्स है, ये सब। टॉक्सिक गैस पॉल्यूशन, पूरा का पूरा सिटीज़ कंट्री जो भी है वहाँ पूरा का पूरा पॉइजनस गैस CO2 SO2 पूरा फैल जाता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट लैंड फॉर्म चेंजेस होता है, कैन वाइप आउट लैंड, आइलैंड को पूरा का पूरा, तो हो सकता है ना कि एक आइलैंड में मान लीजिए कहीं पर वोल्केनो इरप्ट हुआ तो पूरा का पूरा आइलैंड तबाह हो गया, आइलैंड तबाह हो गया तो पूरा का पूरा वो लैंड फॉर्म ही चेंज हो गया वहाँ पर। जैसे क्राकटोआ हो गया, फिर इंडोनेशिया, क्राकटोआ इंडोनेशिया हो गया, जैसे टापू गायब हो गया, क्राकटोआ द्वीप इंडोनेशिया का टापू गायब हो गया, किसके वजह से? इसी वोल्केनो की वजह से। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं। अब वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जानना है ना कि कहाँ कहाँ वोल्केनो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वेयर वोल्केनोज आर फाउंड, सबसे पहला मोस्ट वोल्केनोज आर लोकेटेड नियर कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स, आइलैंड्स और कोस्टल एरियाज में मिलता है। सी वाटर सिप्स इनटू अर्थ क्रस्ट क्रिएटिंग अ स्टीम प्रेशर, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है नीचे में, तो कहाँ जहाँ अगर वाटर अगर आपको ज़्यादा मिल जाएगा तो वहाँ से पानी नीचे जाएगा और वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा और वहाँ पर ब्लास्ट होगा। तो ये हो गया। इन यंग फोल्ड माउंटेन जोन, जो नया नया फोल्ड माउंटेन जोन्स है ना उसमें क्रिएट हो सकता है वोल्केनो। वेयर अर्थ क्रस्ट इज थिन एंड वीक, जहाँ अर्थ क्रस्ट क्या बहुत ही पतला है तो वहाँ से निकलने में बहुत आसानी हो जाता है नीचे वाला प्रेशर। टोटल एक्टिव वोल्केनोज देखा जाए सिंस 1500 AD 486 कन्फर्म बताया गया एक्टिव वोल्केनोज में, प्लस 36 एंशिएंट इरप्शंस हुआ है ना, तो 500 200 टू 522 टोटल हो गया। मतलब 486 कन्फर्म्ड है और 36 एंशिएंट इरप्शन को मिला देते तो 522, राउंड फिगर में 500। मेजर वोल्केनिक बेल्ट्स क्या क्या? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना, मोस्ट एक्टिव। 403 एक्टिव वोल्केनो यही है, 486 में से 403 यही मिल जाता है। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनोस कवर्स, कौन कौन से एरिया को कवर करता है भाई? तो अमेरिकाज में अलास्का, USA टू चिले, और एशिया में जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो ये सब बहुत ही डेंजरस जोन में आता है। फेमस वोल्केनोज में देख लेते हैं तो माउंट सेंट हेलेनास USA में, माउंट फूजी जापान, और फिर क्राकटोआ इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं मिड वर्ल्ड बेल्ट। ठीक है ना, मिड वर्ल्ड बेल्ट अल्पाइन हिमालयन जोन, अल्पाइन हिमालयन जोन है जो कि स्ट्रेचेज ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस यूरोप एंड एशिया, मतलब यूरोप से एशिया ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा स्ट्रेच किया हुआ है। की लोकेशन मेडिटेरेनियन, इटलीज माउंट एटना एंड वेसुवियस। मेडिटेरेनियन में देखा जाए तो इटली का माउंट एटना और वेसुवियस मिड वर्ल्ड बेल्ट में आता है। और फिर एशिया में देखा जाए तो ईरान, हिमालय, म्यांमार और इंडोनेशिया, ये सब आ जाता है। तो ध्यान में रखना है मिड वर्ल्ड बेल्ट में। अफ्रीकन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में देख लेते हैं कौन कौन सा है भाई? तो रन्स फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू द रेड सी, ईस्ट अफ्रीका से लेकर रेड सी तक देखने को मिलता है। तो रिफ्ट वैली में कहाँ तक हो गया? ईस्ट अफ्रीका से रेड सी तक। एक्टिव वोल्केनो कौन है भाई? तो माउंट कैमरून, है ना, और डॉर्मेंट कौन है? किलीमंजारो तंजानिया में। तो ये सब ध्यान में रखना है, ये सब जो नाम जो आ रहा है, क्योंकि नाम से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अदर रीजन्स में क्या क्या आ रहा है भाई? तो अटलांटिक ओशन में आ गया आइसलैंड 20+ एक्टिव वोल्केनोज, अजोर्स, केप वर्डे आइलैंड्स हो गया। इंडियन ओशन में रियूनियन, मॉरिशस, अंटार्कटिका में माउंट इरबस एक्टिव। ये सब सारा चीज़ क्या होगा? मतलब हमारे रीजन्स में, अदर रीजन्स में मिल जाता है, जैसे इंडियन ओशन हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सब सारा चीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी भी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं वोल्केनोस के बारे में। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मोस्ट एक्सप्लोसिव जोन, 90% ऑफ अर्थक्वेक्स हैपन हियर टू। ठीक है ना। अफ्रीकाज रिफ्ट वैली वेयर कॉन्टिनेंट आर स्प्लिटिंग अपार्ट। एक सेकेंड, अफ्रीका रिफ्ट वैली वेयर कॉन्टिनेंट्स आर स्प्लिटिंग अपार्ट। कॉन्टिनेंट्स क्या है? स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट इधर उधर भाग रहा है। ठीक है ना। न्यू वोल्केनोज फ्रॉम हेयर। मैप टिप अगर देख लेते हैं तो अगर मैप हम लोग पढ़ते हैं तो वोल्केनोज मार्क्स अर्थ वीक स्पॉट्स। ठीक है ना। अर्थ क्या होता है? वीक स्पॉट्स बन जाता है वोल्केनो के लिए वेयर प्लेट्स कोलाइड और स्प्लिट। मान लीजिए 2 प्लेट है, ठीक है, मान लीजिए 2 प्लेट है, तो यहाँ पर जो वीक स्पॉट है इसका, ठीक है ना, वीक स्पॉट है, यहाँ से वोल्केनो का इरप्शन पॉसिबल हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ अगर मैप टिप में हम लोग देखेंगे तो। वोल्केनोज लाइफ गिवर और डिस्ट्रॉयर, लाइफ गिवर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, हम लोग को फायदा भी है और नुकसान भी है। विदाउट देम अर्थ वुड एक्सप्लोड, इसके बिना अर्थ पूरा का पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। विथ देम सिविलाइजेशंस समटाइम्स डू।
अगर ये नहीं है तो पूरा का पूरा अर्थ एक्सप्लोड कर जाएगा, और ये है तो एक टाइम पर हो सकता है कि सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा वोल्केनो का कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड हो गया। देखिए मिट्ठू भी बोल रहा है कि हाँ खत्म हो गया चैप्टर। चलो भाई अब वीडियो को जल्दी जल्दी अंत करो, बहुत बोलते हो। हाँ, तो वीडियो एंड हो गया यहाँ पर, हमारा वोल्केनो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, है ना। और दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिए, क्योंकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट का ज़रूरत है, और एक नोट्स वोट्स का अगर ज़रूरत है तो आपको तो हम बता ही दिए कि टेलीग्राम डाला हुआ है, चैनल जो है मेरा यूट्यूब चैनल है उसका पेज उस पर कहाँ पर होता है वो हम डाल दिया, आप देखिएगा सामने में नाम में आएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं टेलीग्राम में, वहाँ हम इसको अपलोड कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ टॉपिक हो सकता है फिजिक्स है, उधर केमिस्ट्री है, PY क्यों देख रहे हैं वो सब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।